हरे कृष्णा। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे भगवान, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसको करने का क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, एक बार यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई थी मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजय नामक एकादशी आता है और इसको करने से राजा युद्ध में विजय को प्राप्त करता है। यही प्रश्न जब नारद जी ने ब्रह्मा जी को कहा तो ब्रह्मा जी ने उनको त्रेता युग से संबंधित भगवान श्री राम की कहानी सुनाई। भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी वानर सेना के साथ जा रहे थे तो बीच में एक समुद्र आया और उसे देखकर श्री राम जी को लगता है कि इसे पार कर पाना तकरीबन नहीं के बराबर है। तो लक्ष्मण से पूछते हैं, हे सुमित्रा नंदन, ये विशाल सागर जो कि भयंकर जीव जंतु से भरा पड़ा है, इसे कैसे पार करूं और रावण पे कैसे विजय प्राप्त करूं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो परम पुरुषोत्तम स्वयं हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ से आधे योजन दूरी पर बकदल्व नामक मुनि रहते हैं, आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो सारा विधि आपको बता सकते हैं कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। फिर भगवान श्री राम और लक्ष्मण बकदाल्व्य मुनि के आश्रम में जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। बकदाल्व्य मुनि प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे भगवान श्री राम, हे राजन, आप किस हेतु मेरे पास आए हो। तो भगवान राम कहते हैं, तो मुझे लंका पर विजय प्राप्त करना है और इस समुद्र को पार करना है, कृपा करके मुझे इसका उपाय बताए। बकदल्व्य ऋषि कहते हैं कि हे भगवान श्री राम, कुछ दिन में ही विजय नामक एकादशी आने वाला है, आप उस एकादशी को करेंगे तो ये राजाओं को विजय प्राप्त करने वाला है। अब मैं इसका विधि सुनाता हूँ, आप किस प्रकार इसका पूजन करें। दशमी के दिन या तो सोने, चांदी, मिट्टी, तांबा का कलश का स्थापना करें, उसको जल से भरे, उसके ऊपर पल्लव डालें और फिर भगवान नारायण का सोने का विग्रह बनाकर उस पर डाल के उसका पूजन करें। फिर एकादशी के दिन में प्रातःकाल स्नान करके फिर से उस कलश का स्थापना करें, उसको जल से भरे, उसमें पल्लव डालें और भगवान श्री नारायण का सोना का विग्रह को डाल के पूजा करें। पूरा दिन आपको भगवान की कथा में समय व्यतीत करना है और रात में भी भगवान की कथा का श्रवण वर्णन करते हुए जागरण करना है और साथ साथ अखंड दिया भी रात में जलाना है, जो आपका अखंड विजय का सूचक होगा। भगवान श्री राम इस कहानी को सुनते हैं और इसी प्रकार से इस व्रत का पालन करने का विचार करते हैं और बकदल्व्य मुनि को कहते हैं, हे मुनि, और भी कुछ करना है। तो बकदाल्व्य मुनि कहते हैं, हाँ राजन, आप द्वादशी के दिन में इस कलश को फिर से किसी जलाशय के पास ले जाइएगा और वहां फिर से स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा करके किसी वेद शास्त्री ब्राह्मण को दान दीजिएगा। साथ साथ जो आपने स्वर्ण नारायण का जो विग्रह बनाया होगा उससे भी दान देना है और इसके साथ साथ अन्य और भी दान दे पाए तो इसका भी बहुत महत्व है, आप देने का प्रयास करें। भगवान श्री राम प्रणाम करके चले जाते हैं और इसी प्रकार विजय नामक एकादशी का व्रत और पालन करते हैं, जिसके कारण उनको लंका पर विजय प्राप्त होती है और उस समुद्र को भी पूरे वानर सेना के साथ वो पार कर जाते हैं। यही कहानी ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इसीलिए हर व्यक्ति को इस एकादशी का पालन करना चाहिए ताकि वो अपने आसुरी प्रवृत्ति पर, राक्षसी प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा।